द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम के इस स्वाध्याय में हम श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका के भाग 1, भाग 2, भाग 3 और छठाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत भाग 1 और भाग 2 हम पढ़ चुके हैं। अभी हम श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 पढ़ रहे हैं, जिसका खंड अ यहां अभी चल रहा है। इसके अंतर्गत आज 9वां पाठ है कर्म के नाम से। पाठ का नाम है कर्म। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। जैन दर्शन को समझने के लिए कर्म थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में इस कर्म सिद्धांत को लेकर के बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा की गई है, लेकिन आज बहुत कम समय में आपके सामने बहुत ज़्यादा जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज के इस पाठ में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जितनी भी हैं वो सब इसमें हैं कर्म से संबंधित। तो आइए समझते हैं कर्म क्या होते हैं, कर्म किसे कहते हैं, कितने होते हैं, उनका बंध कैसे होता है, आदि आदि विषयों को। लीजिए, सबसे पहले कर्म का लक्षण। जो आत्मा का असली स्वभाव प्रकट नहीं होने देता उसे कर्म कहते हैं। आत्मा का असली स्वभाव है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अव्याबाधत्व, है ना, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व आदि। यह है आत्मा का असली स्वभाव। लेकिन कर्मों की वजह से आत्मा अपने असली स्वभाव को प्रकट नहीं कर पाती। तो कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट नहीं होने देता उसे कर्म कहते हैं। जैसे बहुत सी धूल या मिट्टी उड़कर सूर्य के प्रकाश को ढक देती है, उसी प्रकार लोक में सब जगह भरे हुए जो पुद्गल परमाणु राग द्वेषादि के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के साथ मिलकर आत्मा का स्वभाव ढक देते हैं, उन पुद्गल परमाणुओं को कर्म कहते हैं। कुछ बातें इसमें समझने की हैं। एक तो उदाहरण दिया है बहुत सुंदर कि जिस तरह से कभी कभी आंधी तूफान चलता है तो आपने देखा होगा बहुत सारी धूल उड़ती है। तो बहुत सारी धूल उड़ती है तो वो सूर्य के प्रकाश को हमारे तक आने से ढक देता है। क्या इससे सूर्य का प्रकाश समाप्त हो गया? नहीं, सूर्य तो अनंत तेजवान है, खूब प्रकाश है, लेकिन धूल की वजह से हमारे तक उसका प्रकाश नहीं आ पाता है। उसी प्रकार आत्मा में भी अनंत शक्ति मौजूद है, लेकिन कर्मों की वजह से वह शक्ति प्रकट रूप में प्रस्तुत नहीं हो पाती है। अर्थात कर्मों के आवरण की वजह से, कर्मों के द्वारा ढक जाने के कारण वह आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट नहीं कर पाती। कैसे? ये क्या है कर्म? ध्यान से सुनना। बहुत सुंदर बात बताई कि लोक में सब जगह भरे हुए जो पुद्गल परमाणु हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना, पुद्गल परमाणु। तो या फिर कार्बन वर्गणा भी बोल सकते हैं। कार्बन वर्गणा उसे बोलते हैं कि पुद्गल की वो वर्गणाएं, वो परमाणु जो कर्मरूप परिवर्तन करने की योग्यता रखते हैं, उन्हें कहते हैं कार्बन वर्गणा। यदि यह शब्द याद नहीं रहता तो पुद्गल परमाणु यही शब्द हमारे लिए ठीक रहेगा। अर्थात पूरे लोक में ठसाठस पुद्गल परमाणु भरे हुए हैं। जैसे ही हम राग द्वेष परिणाम करते हैं, वे पुद्गल परमाणु, है ना, राग द्वेष परिणाम करते हैं, वचन बोलते हैं या फिर अपनी काया से संचलन हलन चलन करते हैं। कुछ भी करें, मन से, वचन से, काय से कुछ भी स्पंदन होता है हल्का सा भी, तो वह पुद्गल परमाणु जो है वो खींचा चला आता है आत्मा की तरफ और आत्मा के प्रदेशों के साथ मिलकर, है ना, एक में खो जाता है। अर्थात वो कार्बन वर्गणाएं
जो अभी जिसका नाम पुद्गल परमाणु है, अभी मेरे आसपास भी बहुत सारी है, लेकिन मैं जैसे परिणाम करूंगा, मैं जिन परिणामों से अपने हाथ पैर संचालन करूंगा, चलाऊंगा, या जिस तरह से मैं बोलूंगा, उसके अकॉर्डिंग वे राग द्वेष भाव के आधार पर वे मेरी आत्मा से चिपक जाते हैं। तो इसी को ही कर्मों का आश्रव, कर्मों का बंध, ये सब चीजें कहलाती हैं। तो वो पुद्गल परमाणु यहाँ बाहर है तब तक तो वो पुद्गल है, जब तक बाहर है तब तक वो कार्बन वर्गण है, लेकिन जैसे ही वो आत्मा से चिपकती है तो वो कर्म कहलाते हैं, वो पार्टिकल्स कर्म कहलाने लग जाते हैं। तो वही बात, आत्मा के प्रदेशों के साथ मिलकर आत्मा का स्वभाव ढक देते हैं, और वो जो कर्म आए, वो कर्म आते हैं तो हमारी जो आत्मा की शक्ति है, हमारा आत्मा का जो स्वभाव है, उसको धीरे धीरे शक्ति को कम करते जाते हैं, हमारे आत्मा के स्वभाव को कम करते जाते हैं, है ना। उन पुद्गल परमाणुओं को कर्म कहते हैं। वे पुद्गल परमाणु जो राग द्वेष आदि का निमित्त पा करके आत्मा के प्रदेशों के साथ मिल जाते हैं और आत्मा का स्वभाव ढक देते हैं, उन पुद्गल परमाणुओं को हम कर्म कहते हैं। दो तरह की परिभाषा हो गई। जो आत्मा का असली स्वभाव प्रकट नहीं होने देता उसे कहते हैं। विस्तार से समझना चाहें तो वो पुद्गल परमाणु जो राग द्वेष आदि का निमित्त पा करके आत्मा के प्रदेशों के साथ मिल करके आत्मा का जो स्वभाव ढकते हैं, उन्हें भी हम कर्म कहते हैं। राग द्वेष के निमित्त से उन कर्मों में सुख दुख आदि देने की शक्ति भी आ जाती है। देखना, अभी तक पुद्गल परमाणु था, लेकिन आत्मा के लेकिन राग द्वेष भाव है ना, जो हमारी आत्मा के परिणाम है राग द्वेष, उन राग द्वेष परिणामों के निमित्त से उन पुद्गल परमाणुओं में जो कर्म बन गए, उनमें हमें सुख और दुख देने की शक्ति भी आ जाती है। सोचो कितनी बड़ी बात। जो अभी केवल पुद्गल परमाणु था, उसमें राग द्वेष रूप परिणाम मिलने से कर्म बन जाता है और उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो हमें सुखी और दुखी करने लगता है। वास्तविक देखा जाए तो कर्म है क्या? पुद्गल ही तो है। हम अगर आत्म स्वभाव को देखें तो आत्म स्वभाव से भिन्न पुद्गल परमाणु ही तो है कर्म, और है क्या? लेकिन हमारे राग द्वेष के परिणामों से उसमें सुख दुख देने की शक्ति आ जाती। कर्म, ऐसे कर्मों के कितने भेद हैं? 8 भेद होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 प्रकार हैं कर्मों के, है ना। कर्म 8 प्रकार के हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इनमें से इन 8 के हम 2 भेद कर सकते हैं, एक घातीय कर्म और एक अघातीय कर्म। तो जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, 4 कर्म तो घातीय कर्म हैं, और शेष बचे वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये अघातीय कर्म होते हैं। घातीय और अघातीय क्या चीज होती है? जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करे वह घातीय कर्म, नाम से ही स्पष्ट है। घातीय जो कर्मों के आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करे उसे हम घातीय कर्म कहते हैं। ये मुख्य रूप से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय होते हैं, और शेष जो हैं वे अघातीय कर्म कहलाते हैं। आइए 8 कर्मों के स्वरूप को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म। 3 चीजें अब हम यहां से देखेंगे। कर्म को किसे कहते हैं? जैसे ज्ञानावरण कर्म है तो ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं, है ना। एक सुंदर सा दृष्टांत, है ना, और इसका उदय होता है तो क्या होता है, इसके कारण क्या है बंध के, इत्यादि, है ना। समझते हैं एक एक कर्म को। सबसे पहले है ज्ञानावरण कर्म। जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है, प्रकट नहीं होने देता,
उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। आत्मा में अनंत शक्ति है, केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है, लेकिन ज्ञानावरण कर्म की वजह से वह शक्ति अपने रूप में प्रकट नहीं हो पाए। तो हमारे ज्ञान गुण को जो ढकता है वो कौन सा कर्म है? ज्ञानावरण कर्म। कैसे? जैसे दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। यदि किसी मूर्ति पर पर्दा पड़ा हो तो जिस तरह उसका रूप नहीं दिखता, उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढक देता है, प्रकट नहीं होने देता। यहाँ देख सकते हैं ये मूर्ति है ना, और ये पर्दा का एक बना रखा है। फिलहाल ये पर्दा तो ट्रांसपेरेंट लगा रखा है, लेकिन अगर कोई कपड़े का ऐसा कोई पर्दा हो और यदि वो हम मूर्ति पर डाल देते हैं तो जितना घना कपड़ा होगा उतना ही मूर्ति को देखने में तकलीफ होगी। उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म जितना जितना अधिक रूप से होगा उतना हमारा ज्ञान गुण ढकता जाएगा। जैसे जैसे क्षयोपशम अच्छा होता है हम धीरे धीरे ज्ञान को वृद्धि को प्राप्त करते हैं। क्षयोपशमिक भाव है, इसलिए है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे ये ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता जाता है हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा एक ही क्लास में पढ़ने वाले 5 बच्चे, सबकी अलग अलग परसेंटेज होती है। कारण किसी के ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कम है, किसी के ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम अधिक है। तो ज्ञानावरण कर्म का उदाहरण दृष्टांत जो है वो किससे दिया? मूर्ति पर पड़े हुए कपड़े से, है ना। जिस प्रकार मूर्ति पर पड़ा हुआ पर्दा या कपड़ा मूर्ति को नहीं देखने देता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा में ज्ञान गुण को ढकने वाला जो कर्म है वो ज्ञानावरण कर्म है। जैसे उदाहरण द्वारा सुरेश अपना पाठ खूब याद करता है परंतु उसे याद नहीं होता। इसमें सुरेश के ज्ञानावरण कर्म का उदय समझना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि साहब हमको याद नहीं होता, हमको याद नहीं होता। तो जिनको याद नहीं होता है ना, कोई चीज याद रहती नहीं है, तो समझना ज्ञानावरण कर्म का उदय जानना चाहिए। इसमें कोई और निमित्त नहीं है, ज्ञानावरण कर्म ही इसमें सबसे बड़ा निमित्त है। आखिर ये किस कारण से ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है और क्या करें जिससे कि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम प्राप्त हो? देखते हैं। बंध के कारण अर्थात ऐसा क्या काम करते हैं जिससे हमें ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है? ज्ञान के साधनों में विघ्न डालना। हमने पहले कभी ऐसा कुछ कार्य किया होगा कि कोई पढ़ रहा होगा तो उसकी पुस्तक छिपा दी, कोई पढ़ रहा होगा तो उसकी पुस्तक फाड़ दी, कोई पूछ रहा होगा प्रश्न तो हमें जानबूझ करके उसको उत्तर नहीं बताया होगा, है ना। पुस्तक फाड़ देना, किसी के ज्ञान के साधनों में विघ्न डालना, पुस्तक को छिपा देना, किसी को नहीं बताना, अपने ज्ञान का गर्व करना, जिनवाणी में संशय करना, अर्थ का अनर्थ करना, गुरु की निंदा करना, झूठा उपदेश देना आदि कार्यों से ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। यदि हमें याद नहीं होता है और ऐसी कुछ समस्या है तो ये सब कार्य हमने पहले कुछ किए होंगे जिसकी वजह से हमको याद नहीं होता है। लेकिन मैं तो अब ज्ञानी बनना चाहता हूं, मैं तो अब स्वाध्यायी बनना चाहता हूं, तो क्या करूं? तो कहते हैं इनसे उल्टे कार्य करने से ज्ञान का विकास होता है। यदि इन सब से उल्टा काम, जैसे ज्ञान के साधनों में विघ्न डालने के बजाय यदि हम ज्ञान के साधनों को प्रदान करें, लोगों को प्रोवाइड करें, तो हमारा ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है। पुस्तक फाड़ देना या छिपा देना, इसके बजाय हम स्कूलों में जाकर के, है ना, गरीब बच्चों को या ऐसे लोगों को हम पुस्तकें दें, या फिर कभी साधुओं की संगति को प्राप्त होते तो उनको जिनवाणी भेंट करने का अगर अवसर प्राप्त हो तो जिनवाणी भेंट करें। कई बार ऐसे अवसर हमको प्राप्त होते हैं कि मुनिराज को, माता जी को जिनवाणी भेंट करने का किसको मतलब सौभाग्य प्राप्त होता है, तो ऐसे अवसरों पर हमको जिनवाणी भेंट करना चाहिए। अथवा कभी भी किसी साधु संत के पास जाएं तो उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करें कि महाराज जी या माता जी,
आपको कौन से ग्रंथ की आवश्यकता है, आप मुझे आदेश करें, मैं अभी उस ग्रंथ को ला करके आता हूँ। ऐसा कह करके हमें उनको कोई ना कोई ग्रंथ जरूर भेंट करना चाहिए, जिससे कि उनके स्वाध्याय में, है ना, सहायक बने। तो ऐसे काम करने से जिनवाणी में सहायक। उसी प्रकार और भी, जैसे, है ना, शिविर लगाना, शिविर लगवाना, है ना, शिविर लगते हों तो शिविर में सहायता करना। और भी कई लोग, जैसे कहीं शिविर लग रहे हो तो वहां अपनी तरफ से जिनवाणी बांटना, है ना, अपनी तरफ से जिनवाणी का वितरण करना। पर्युषण पर्व आ रहा है, मंदिरों में जिनवाणी नहीं है तो ला करके सुंदर सी जिनवाणी रख देना। मंदिर में बहुत सारी जिनवाणियां बिखरी हुई हैं, जा करके जिनवाणी को सुरक्षित करना, अच्छे से रखना, ये सब ज्ञानावरण कर्म के क्षेम का कारण है। इससे हमारा ज्ञान का विकास होता है। तो कोशिश करें हम ऐसे काम करें जिससे कि हमारे ज्ञान का विकास हो। ठीक हुआ, ये है हमारे ज्ञान का ज्ञानावरण कर्म। अब ध्यान रखें, कभी भी यदि हमें याद नहीं होता है, हम भूल रहे हैं, तो इसमें और कुछ कारण नहीं है, कारण है उसमें ज्ञानावरण कर्म। दूसरा कर्म होता है दर्शनावरण कर्म। पहले तो परिभाषा, फिर दृष्टांत और बंध के कारण। सबसे पहले परिभाषा। जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है, प्रकट नहीं होने देता, उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। दर्शन से तात्पर्य यहां पर दोनों है। एक तो ज्ञान से पूर्व होने वाला सामान्य आभास दर्शन है, और दूसरा, है ना, अवलोकन, देखना, ये भी दर्शन है। ठीक है, दोनों अर्थ यहां पर लेना। अनंत दर्शन जो हमको ज्ञान, अनंत दर्शन गुण प्राप्त होता है ना, वो अनंत दर्शन गुण प्राप्त नहीं हो पाता है। उसकी वजह है दर्शनावरण कर्म। जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को, आत्मा का दर्शन गुण क्या करता है, ज्ञान होने से पूर्व जो सामान्य आभास होता है उसे हम कहते हैं दर्शन। केवल ज्ञानियों को केवल ज्ञान के साथ साथ जो केवल दर्शन होता है वो कहलाता है दर्शन गुण। इस दर्शन गुण को जो ढकता है, जो दर्शन गुण को नहीं होने देता है, उसे हम दर्शनावरण कर्म कहते हैं। कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझें। जिस प्रकार कोई पहरेदार राजा के दर्शन नहीं होने देता, उसी प्रकार दर्शनावरण कर्म आत्मा को पदार्थों का दर्शन नहीं होने देता। मान लीजिए किसी राजा के यहाँ जाना है ना, किसी बड़े ऑफिसर के यहाँ जाना है, किसी मिनिस्टर को मिलने जाना है, तो बाहर पीए या बाहर जो कोई होता है वो ही रोक देता है, हमको नहीं जाने देता है। ठीक उसी प्रकार, है ना, हमें पदार्थों का दर्शन करना हो, आत्मा जो है वो किसी पदार्थों को देखना चाहती है, पदार्थों को जानना चाहती है, लेकिन दर्शनावरण कर्म उसको पहरेदार की तरह बैठ जाती है और उसको दर्शन नहीं होने देती। तो इस तरह से यह दर्शनावरण कर्म जो है वो हमारे दर्शन गुण का घात करती है। एक सुंदर सा उदाहरण और भी है। रमेश मंदिर दर्शन करने के लिए गया किंतु ताला लगा पाया। इसमें रमेश के दर्शनावरण कर्म का उदय समझना चाहिए। मान लीजिए हम कहीं घर से निकले मंदिर जाने के लिए, लेकिन 11-12 बज गई थी, मंदिर में ताला लग गया, हम दर्शन नहीं कर पाए। तुरंत समझना कौन से कर्म का उदय है, दर्शनावरण कर्म का उदय था, इसलिए हमें दर्शन नहीं कर पाए। हमारे नगर में किन्हीं मुनिराजों का आगमन हुआ और हम फटाफट अपनी दुकान वगैरह, ऑफिस वगैरह बंद करके आ ही रहे थे कि इतने में महाराज जी का और आगे विहार हो गया, हम दर्शन नहीं कर पाए। उदय है दर्शनावरण कर्म का। हम कहीं अतिशय क्षेत्र पर जा रहे थे दर्शन करने के लिए और अचानक फोन आया कि आपके घर पर सूतक हो गया या किसी का मरण आदि हो गया। उदय हुआ दर्शनावरण कर्म का। हम निकले थे समय शिखर की यात्रा के लिए, लेकिन हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हमें वापस आना पड़ा। उदय था दर्शनावरण कर्म का। अर्थात जो भी हमें दर्शन से रोके वो कहलाता है दर्शनावरण कर्म। आखिर ऐसा क्या वजह थी जिसके दर्शनावरण कर्म का बंध हुआ? देखें, जिन दर्शन में विघ्न डालना, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ आखिर? तो इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे कारण है। मैंने कभी किसी को जिन दर्शन में विघ्न डाला होगा। मेरे परिवार में कोई होते होंगे, मैं परिवार का मुखिया होने की वजह से
है ना, किसी को दर्शन करने के लिए मना करता, अरे कहाँ दर्शन जा रहे हो, कहाँ मंदिर जा रहे हो, पहले मेरे लिए खाना बनाओ, पहले मेरे लिए ये करो वो करो। और हमेशा किसी न किसी के व्यक्ति के लिए या जो दर्शन करने के उत्सुक होते होंगे उनको मैंने मंदिर जाने से रोका होगा। अरे अभी तो घर के इतने सारे काम बाकी हैं, अभी तो कपड़े धोने हैं, अभी तो ये करना है वो करना है। इस तरह से घर के कामों में ही उलझा रखा और भगवान के दर्शन करने का भाव होने के बावजूद भी मंदिर जाने से किसी को रोका। इससे दर्शनावरण कर्म का बंध होता है। किसी की आंख फोड़ देना, मैं समझता हूं ऐसा तो कोई नहीं करता होगा, लेकिन अज्ञानता की वश से हमने कभी किसी को ऐसा किया होगा, इससे भी दर्शनावरण कर्म का बंध होता है। दिन में शयन करना, ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी चूक हमसे होती है। हम सब घर में सुबह सुबह जल्दी तो उठ जाते हैं, 4 बजे 5 बजे 6 बजे, लेकिन थकान होने की वजह से हम दिन में सोते हैं। शास्त्रों में लिखा है दिन में सोने से दर्शनावरण कर्म का बंध होता है। कोशिश करें दिन में न सोएं। मुनियों को देख करके घृणा करना, है ना, कभी कभी मुनियों को देख करके, साधुओं को देख करके मन में घृणा का भाव आना, ग्लानि का भाव आना, दर्शनावरण कर्म का बंध होता है। अपनी दृष्टि का गर्व करना, अपनी दृष्टि का गर्व करने का मतलब, पता है मुझे 100 मीटर दूरी में जो लिखा है वो यहां आराम से मैं पढ़ सकता हूं, इतनी तेज आंखें हैं मेरी। तेरी तो आंखें देखो, इतनी कम छोटी उम्र में तेरे तो चश्मा लग गया, देख मैं इतनी साल का हो गया, मैं इतनी साल की हो गई, मेरे आंखें अभी बिल्कुल आराम से सब कुछ पढ़ सकती है। बात कहना अलग चीज है, लेकिन उसका अभिमान करना अलग चीज है। अगर हम गर्व कर, अभिमान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मान कषाय अगर हमारी पुष्ट हो रही है उसमें, तो ये हमारी दृष्टि का गर्व है। ऐसी दृष्टि का गर्व करने से भी दर्शनावरण कर्म का बंध होता है। मतलब किसी असहाय की हंसी उड़ा रहे हैं हम कि तेरे को तो इतने में चश्मा लग गया, देख मैं तो 70 साल का 80 साल का हूं, मेरे को मेरी आंखें कितनी तेज हैं, तुम लोग तो ऐसे करते वैसे करते, यूं करके कई तरह से टोका टोकी करना और अपनी दृष्टि का गर्व करना, इससे दर्शनावरण कर्म का बंध होता है। महानुभाव, जो दर्शनावरण कर्म के बंध के कारण हैं उनसे बचें और ऐसे अच्छे कार्य करें जिससे कि हमारे दर्शनावरण कर्म का बंध जो है वो कम हो। आइए अब इससे आगे वेदनीय कर्म की चर्चा यहां पर करते हैं। वेदनीय कर्म तीसरा, जो कर्म जो आत्मा को सुख दुख देता है और अव्याबात सुख, बाधा का अभाव रूप गुण का घात करता है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। 2 परिभाषाएं याद रखनी है वेदनीय कर्म की। क्या? जो कर्म आत्मा को सुख दुख देता है वह वेदनीय कर्म। मैं सुखी हूं कर्म की वजह से, कौन सा? साता वेदनीय कर्म की वजह से। मैं दुखी हूं कर्म की वजह से, कौन सा? असाता वेदनीय कर्म की वजह से। तो जो जिस कर्म के उदय से मैं सुखी और दुखी होता हूं, अथवा जिस कर्म के उदय से आत्मा को सुख और दुख प्राप्त होता है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि आत्मा का जो अव्याबाद सुख है, अव्याबाद सुख, किसी भी प्रकार की बाधा का अभाव रूप जो सुख है, उस सुख रूपी गुण का जो घात करता है, उस कर्म को बोलते हैं वेदनीय कर्म। इस कर्म के नाश से हम अव्याबाद सभी प्रकार की बाधाओं से रहित सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसा इस वेदनीय कर्म के अभाव से उस सुख को हम प्राप्त करते हैं। इस वेदनीय कर्म के कितने भेद हैं? तो इस वेदनीय कर्म के 2 भेद हैं, असाता वेदनीय और साता वेदनीय। दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। जिस प्रकार शहद लपेटी तलवार की धार चाटने से सुख दुख दोनों होते हैं, अर्थात शहद मीठा लगने से सुख होता है और तलवार द्वारा जीभ कट जाने से दुख होता है, वैसे ही वेदनीय कर्म सुख दुख दोनों देता है। किसी तलवार है ना, तलवार ली सामने, या चाकू ले लीजिए, समझ लीजिए बहुत बड़ी चाकू, और उस पर कोई मीठी चीज आपने लगा दी, ठीक। अब कोई बालक है, कोई बच्चा है, उसको चाट रहा है,
तो उसको चाटते चाटते जो उसको मीठा लग रहा है वो तो सुख की अनुभूति है, लेकिन जैसे चाटते चाटते उस पर धार लग गई और मुंह में जुबान कटने से खून निकल गया, ये है असाता का। तो साता और असाता दोनों का उदाहरण है ना, इस तलवार की धार को चाटने से जो दृष्टांत है वो उन दोनों का उदाहरण समझना चाहिए। उसी प्रकार है ना, यहाँ पर कहा है कि जिस प्रकार शहद लपेटी तलवार की धार चाटने से सुख दुख दोनों होते हैं, अर्थात शहद मीठा लगने से सुख होता है और तलवार द्वारा जीभ कट जाने से दुख होता है, वैसे ही वेदनीय कर्म सुख दुख दोनों देता है। कहने का मतलब, कई बार ये लोग यहाँ ऑब्जेक्शन करते हैं कि इसमें शहद का उदाहरण क्यों दिया, किसी और का भी तो दे सकते थे, शहद तो अपन खाते नहीं है, फिर यहाँ उदाहरण क्यों दिया। अरे भाई, जिस तरह से शहद खाने योग्य नहीं है उसी प्रकार सुख भी भोग्य नहीं है। सुख को भी आत्मबुद्धि से, हेय उपादेय बुद्धि से सुख को भी नहीं भोगना है ना। जिस तरह से शहद हेय होता है उसी प्रकार सुख भी और दुख भी दोनों हमारे लिए हेय हैं, है ना। इसलिए सुख में भी ज्यादा हर्षित नहीं होना है और दुख में भी हमको नहीं रमना है, ये बात इससे सिद्ध होती है। क्या कारण है जिससे कि इन कर्मों का बंध होता है, तो पहले हम देखते हैं असाता वेदनी, ऐसे कौन से हमने पूर्व में काम किए होंगे जिसकी वजह से हमको दुख प्राप्त होता है ना। फिर उसके बाद देखेंगे ऐसे कौन से काम है जिसकी वजह से हमें सुख की प्राप्ति होती है। सबसे पहले दुख, तो बताते हैं यहाँ पर अपने व दूसरे के विषय में दुख करना, दुखी होना। जो व्यक्ति दुखी होता है वो आगे जाकर के दुखी ही बनता है। कभी किसी बात का दुख नहीं करना, कुछ भी हो जाए, होता स्वयं जगत परिणाम, है ना। फिर दुख का क्या काम, ऐसा आता है ना, पंक्ति बोलते हैं, होता स्वयं जगत परिणाम फिर दुख का नहीं लेश निदान। ये पंक्ति हमेशा याद रखना, होता स्वयं जगत परिणाम, जगत का परिणाम अपने आप स्वयं सब अपने अपने कर्मों से हो रहा है। कभी किसी विषय को लेकर के दुखी नहीं होना, कभी नहीं होना। परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, है ना, या और पड़ोसी को लेकर के, या और नौकरी पेशा आदि किसी को लेकर के, दुकान व्यापार आदि किसी को भी लेकर के दुखी नहीं होना। दुखी होकर के हम अपने असाता वेदनीय कर्म का ही बंध करते हैं। इसलिए पहला तो ये रोकना है, अगर असाता हमें दुखी नहीं होना है आगे, तो ये सब काम करना, अपने व दूसरे के विषय में दुख करना कभी नहीं करना। शोक करना, है ना, शोक करने का मतलब है कि दुख की बातों को याद करते रहना, दुख की बातों को, जैसे कभी किसी परिवार में किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो बार बार उन्हीं को याद करते रहना, अरे वो तो बहुत अच्छे थे, वो थे तो ये होता था, ये होता था, ये होता था। दुख की बातों को याद करते रहना, ये कहलाता है शोक, नहीं करना। पश्चाताप करना, बहुत अंदर अंदर, है ना, किसी काम के लिए पश्चाताप करना। रोना, है ना, खूब रोना किसी चीज के लिए। मारना, अगर हम किसी को मारते हैं तो उससे भी असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। पशु वध करना, हम तो पशु वध नहीं करते हैं, लेकिन पशु वध से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का यदि हम उपयोग करते हैं, चमड़े की वस्तुएं हुई, है ना, या फिर रेशम की साड़ियां हुई, या फिर ऐसे जो जिन साधनों को उपयोग करने में पशुओं का वध होता उनसे भी असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। बलि चढ़ाना आदि कार्यों से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। यदि हम सुखी होना चाहते हैं आगे भी, तो ऐसे क्या काम करें जिससे हम सुखी हो सकते हैं? दया करना, है ना, सभी जीवों पर दया करना। एक मच्छर भी मर रहा हो तो उठा करके पानी से बाहर रखना। ऐसा नहीं अरे मर रहा हो तो मरने दो, अब हम कहां तक बचाएं सब, ऐसा नहीं। आपके अंदर ये दया भाव होनी चाहिए, नहीं ये नहीं मरना चाहिए, इसको मुझे बचाना है, दया भाव। दान करना, समय समय पर जैसा भी समय मिले, जैसा भी अवसर मिले, दान करते रहना चाहिए। संयम को पालना, है ना, छोटे छोटे व्रत नियम आदि लेते रहना चाहिए। लोभ नहीं करना, वात्सल्य रखना, सबसे बहुत अच्छा प्रेम से व्यवहार करना, ये सब सुखी होने के साधन है। वैयावृत्ति करना,
हमारे नगर में यदि कोई साधु या आरिकाओं का संग आया हो तो रोज शाम को जा करके उनकी वैयावृत्ति का भाव रखना। अगर नहीं है तो अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर दबा करके उनकी वैयावृत्ति करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, यह वैयावृत्ति कहलाता है। व्रत पालन करना, व्रतों को अंगीकार करना, जैसे अणुव्रत आदि है ना, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, इन व्रतों को पालने से भी सातावेदनी कर्म का बंध होता है। प्रभावना करना, धर्म की खूब प्रभावना करना, ऐसे काम करना जिससे कि धर्म खूब फले फूले, इनसे इन सब कार्यों से सातावेदनीय कर्म का बंध होता है। ध्यान से देखें, ऊपर के जो कारण हैं वे दुखी होने के हैं, नीचे के कारण है वो सुखी होने के। यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो ये काम करें। हम सुखी होने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते रहते हैं, है ना, इधर उधर बहुत सारी चीजों को करते हैं, लेकिन सुखी होने का वास्तविक उपाय नहीं करते। सुखी होना चाहते हैं तो ये सब काम करना जो इस लिस्ट में आपको बताया गया है ना, और दुखी होना चाहते हैं तो ये करें। ये दोनों बातें हमारे ऊपर है। चौथा है मोहनीय कर्म। जो कर्म आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र गुण का घात करता है अथवा जिसके उदय से यह जीव स्वभाव को भूलकर अपने से जुदा पर वस्तुओं में लुभा जाता है, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। दो बातें हैं इसमें भी। जो कर्म, जिस कर्म की वजह से हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कारण क्या है? मोहनीय कर्म। चलो, मुझे सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो गया, लेकिन मैं व्रत लेने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, कोई ना कोई समस्याएं आ जाती हैं, है ना, पारिवारिक स्थितियां सही नहीं है, बहू सही नहीं है, व्रतों को पालने वाली नहीं है, परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, समझना मोहनीय कर्म का उदय, है ना, हमारी आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र गुण का घात करता है, वह कहलाता है मोहनीय कर्म। दूसरा, जिसकी उदय से, जिस कर्म के उदय से यह जीव स्वभाव को भूल करके अपने से जुदा वस्तुओं में लुभा जाता, आत्मा की बात के अलावा संसार की हर बात में जिसको इंटरेस्ट हो, समझना मोहनीय कर्म। और संसार की सब बातों से, विषयों से इंटरेस्ट कम हो करके कहीं आत्मा की बात हो रही हो, निज स्वभाव की बात हो रही हो, उसमें रुचि हो, तो समझना सम्यक दृष्टि। बहुत सही बात है, बिल्कुल क्लियर है ना। अर्थात आत्मा की बात, है ना, धर्म की बात में, स्वाध्याय की बात में रुचि हो तो सम्यक दृष्टि, और इसके अतिरिक्त संसार की बातों में रुचि हो तो मिथ्या दृष्टि समझो, मोहनीय कर्म का उदय समझना चाहिए। दृष्टांत के द्वारा, जिस प्रकार शराब प्राणी को भुला देती है, वो भूल जाता है कि वो कौन है ना, वो कौन है, कहाँ रहता है ना, उसकी अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है। उसी प्रकार मोहनीय कर्म आत्मा को मोहित कर देता है। इस कर्म के निमित्त से प्राणी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर इष्ट और अनिष्ट रूप आचरण करने लगता है। स्वयं को भूल गया, अब पर में उसकी आसक्ति बुद्धि हो जाती है और उसमें ही इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके दुखी होता रहता है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि मोहनीय कर्म के उदय से ही होते हैं। जैसे प्रकाश ने क्रोध में आकर जिनेश को मार दिया, विजय ने लोभ में आकर राजकुमार को लूट लिया, है ना। इसमें प्रकाश और विजय के मोहनीय कर्म का उदय समझना चाहिए। प्रकाश ने गुस्से में आकर के जिनेश को मार दिया, जिनेश के नहीं है, प्रकाश ने गुस्से में आकर के, तो जिसने गुस्सा किया मोहनीय कर्म का उदय है उसके। विजय ने लोभ में आकर के राजकुमार को लूटा, तो विजय ने लूटा लोभ में आकर के, तो विजय के मोहनीय कर्म का उदय। इस तरह से क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों का जहां उदय होता है, ये सब मोहनीय कर्म के कारण से होता है। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से मोहनीय कर्म का बंध होता है? अथवा यदि मेरे मोहनीय कर्म का बंध है तो मैंने ऐसे पूर्व भाव में क्या किया था जिसकी वजह से मैं ऐसा दुर्गुण, मोहनीय कर्म रूपी दुर्गुण को प्राप्त हुआ। तो देखें, सच्चे देवशास्त्र, गुरु और धर्म में दोष लगाना, सच्चे देवों में दोष लगाना, शास्त्रों में अच्छी तरह से अर्थ न करके उल्टा सीधा अर्थ करके लोगों को समझाना,
गुरुओं को देख करके उनकी निंदा करना इत्यादि, है ना, उनके स्वरूप को बदलना, मिथ्या देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा या सेवा करना, आगम की मर्यादा का उल्लंघन करना, क्रोधादि कषाय करना इत्यादि कार्यों से मोहनीय कर्म का बंध होता है। कुल मिलाकर के सम्यक्त्व गुण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सच्चे देवशास्त्र गुरु में और धर्म में मैंने दोष लगाया, और चारित्र इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों को करता हूं। यदि मुझे इस मोहनीय कर्म को समाप्त करना है तो सच्चे देवशास्त्र गुरुओं पर श्रद्धान करना होगा, मुझे अपने धर्म पर श्रद्धान करना होगा, और साथ ही अपनी कषायों में थोड़ी मंदता लानी होगी, तभी मैं मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त कर सकूंगा। पांचवा है आयु कर्म। आयु कर्म किससे कहते हैं? जो कर्म आत्मा को रोके रखता है, ध्यान से समझना, जो कर्म आत्मा को रोके रखता है, कहां पर? चारों गतियों में। जो कर्म आत्मा को नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव में से किसी एक शरीर में एक के शरीर में रोके रखता है, अथवा जिस कर्म के उदय से जीव को किसी पर्याय में किसी निश्चित समय तक रहना पड़ता है, उसे आयु कर्म कहते हैं। आयु कर्म देखो, आप देख पा रहे होंगे यहां पर, ये है ना, अभी दृष्टांत भी समझते हैं। जो कर्म आत्मा को किसी न किसी गति में रोक के रखता है, ऐसा समझे, या फिर जिसकी वजह से जीव किसी पर्याय में निश्चित समय तक रहता है। मान लीजिए जिसकी 70 वर्ष की आयु कर्म प्राप्त हुई है तो वो 70 वर्ष जिएगा। जिसको 100 वर्ष की आयु कर्म की प्राप्ति हो, उसको भयंकर से भयंकर एक्सीडेंट हो जाएगा, तब भी उसकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि उसका आयु कर्म बाकी है। हम देखते हैं प्राय लोक में कि बड़े से बड़े एक्सीडेंट हो जाते, बड़े से बड़े भूकंप आदि आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप फिर भी बच जाते हैं। क्यों? उनका आयु कर्म शेष था। और कुछ लोग बैठे बैठे एकदम अपना शरीर छोड़ देते हैं, कारण उनका आयु कर्म समाप्त हो गया था। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जिस प्रकार सांकल में बंधा हुआ या काठ में फंसा हुआ मनुष्य उसके न हटने तक दूसरी जगह नहीं जा सकता, ये देख रहे हैं, ये काठ कहलाता है। पैरों में जो बंधा हुआ होता है उसको बोलते हैं काठ, और ये कहलाती है साकल। तो साकल में बंधा हुआ व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता। उसी प्रकार आयु कर्म भी प्राणी को मनुष्य आदि के शरीर में रोके रखता है। अब जैसे कोई नारकी जीव है, उसको 3 सागर की आयु प्राप्त हुई, तो जब तक अब 3 सागर नहीं होंगे तब तक वो उस शरीर को छोड़ नहीं सकता, कितना भी करे। स्वर्ग में जैसे किसी देव को 7 सागर की आयु प्राप्त हुई, तो वो 7 सागर तक अब फिक्स हो गया, वहां से निकल नहीं सकता। इस प्रकार से सबकी आयु कर्म होती है, जब तक जिसकी जितनी आयु कर्म होती है उससे पहले वो वहां से निकल नहीं सकता। कोई कितना भी करे, कई बड़े बुजुर्गों को आपने देखा होगा, कितनी हालत खराब है लेकिन शरीर नहीं छूटता। उसका कारण है क्योंकि उनका जब तक आयु कर्म है तब तक वे आराम से अपने शरीर में रहेंगे, तब तक वह आत्मा उस शरीर में ही रहेगी, क्योंकि वो आयु कर्म उसको वहां रोके रखा है। जब तक एक शरीर की आयु पूरी नहीं हो जाती तब तक वह प्राणी दूसरे शरीर में नहीं जा सकता। जैसे हमारा जीव मनुष्य शरीर में रुका हुआ है और गाय का जीव तिर्यंच में रुका हुआ है। इसमें हमारे और गाय के क्रम से हमारे तो मनुष्य आयु कर्म का उदय है और गाय के तिर्यंच आयु कर्म का उदय समझना चाहिए। क्या कारण होता है जिससे कि बंध आयु कर्म का बंध होता है? तो इसकी चारों गतियां हैं, चारों गतियों के अलग अलग कारण हैं। ऐसा क्या कारण जिससे नरक आयु प्राप्त होती है, देवायु प्राप्त होती है, मनुष्य आयु? इनके कारण समझते हैं। बहुत हिंसा करना, बहुत आरंभ करना, बहुत परिग्रह रखना आदि से नरकायु का बंध होता है। बहुत सारी हिंसा का भाव, बहुत आरंभ, परिग्रह, ऐसा यदि हम करते हैं तो इससे नरकायु का बंध होता है। मायाचारी करने से तिर्यंच आयु का बंध होता है। ध्यान से सुनना, जितना कम हो सके मायाचारी कम करें या बिल्कुल नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है।
थोड़ा आरंभ, थोड़ा परिग्रह आदि को रखने से मनुष्य आयु का बंध होता है ना। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मनुष्य से, है ना, मनुष्य की आयु के लिए बताया है अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, है ना, इससे मनुष्य आयु का बंध होता है। और सम्यक्त्व प्राप्ति, व्रत पालन करना, शांति पूर्वक दुख सहना आदि करते हैं तो देवायु का बंध होता है। अब हमें जिस तरह की आयु प्राप्त करनी है वैसे अपने स्वभाव को अपनाएं। कम परिग्रह, थोड़ा आरंभ, थोड़ा परिग्रह रखेंगे तो निश्चित रूप से मनुष्य आयु प्राप्त होगी या फिर देवायु प्राप्त होगी। तो ऐसा कुछ कार्य करें जिससे कि अच्छी आयु हमको प्राप्त होवे। नाम कर्म, जो कर्म प्राणियों को तरह तरह के शरीर, अंगोपांग, आकार और रूप रूपांतर स्वरूप परिणमाता, है ना, है, उसे नाम कर्म कहते हैं। नाम, ध्यान से सुनना, नाम कर्म के उदय से ही हमें शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर, है ना, अपने अंगोपांग की प्राप्ति होती है ना, कान, नाक, मुंह, है ना, आंखें, है ना, हमारे शरीर, स्किन का कलर, है ना, हमारे बाल, ये सब कुछ जो भी कुछ प्राप्त होता है वो सब नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है। तो हमारे शरीर, अंगोपांग, शरीर का आकार, रूप आदि, है ना, ये सब नाम कर्म से प्राप्त होता है। दृष्टांत, जिस प्रकार कोई चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, कोई मनुष्य का, कोई बैल का, किसी का हाथ, तो वो किसी का हाथ लंबा कर देता है, किसी का छोटा कर देता है। चित्रकार के समान नाम कर्म होता है। जैसे चित्रकार चाहे तो चित्र बनाते बनाते उसमें गोरा कलर कर दे, चित्रकार चाहे तो चित्र बना करके किसी का चेहरा काला बना दे, सब चित्रकार पर डिपेंड है। उसी प्रकार नाम कर्म चित्रकार के समान है। नाम कर्म, है ना, जैसा होगा वैसा उसका कलर होगा, वैसा उसका शरीर होगा, वैसे ही उसका रूप रंग सौंदर्य होगा। तो इसलिए हमारे शरीर से संबंधित, पूरी बात समझ लीजिए, शरीर से संबंधित जो कुछ भी कार्य होगा वो सब नाम कर्म से संबंधित हैं। इसके 93 प्रकृतियां हैं। कभी आगे और विस्तार स्वाध्याय में हम समझेंगे कि कैसे कैसे 93 प्रकृतियों में सब कुछ आता है। तो जैसे इसमें लिखा है इसी प्रकार नाम, एक बार फिर से, जिस प्रकार कोई चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, कोई मनुष्य का, कोई बैल का, किसी का हाथ लंबा आदि, इसी प्रकार नाम कर्म इस प्राणी को कभी घोड़ा, कभी कुबड़ा, कभी घोड़ा आदि अनेक रूप परिणमाता है। हमारी आंख, कान, नाक, शरीर आदि सब नाम कर्म के उदय से ही बनते हैं। शुभ नाम कर्म से शरीर के अंग सुंदर एवं सुडौल होते हैं, जबकि अशुभ नाम कर्म से असुंदर एवं बेडौल होते हैं। अगर हमारी आंखें सुंदर हैं, शुभ नाम कर्म, हमारी आंखों में कुछ समस्या है, अशुभ नाम कर्म, ठीक है। हमारे कान बराबर हैं, शुभ नाम कर्म, हमारे कान अगर छोटे बड़े ऊंचे नीचे हैं, अशुभ नाम कर्म। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में कुछ शुभ नाम कर्म है, कुछ अशुभ नाम कर्म की समझना चाहिए। अब देखिए इसमें ऐसा क्या कार्य है जिससे शुभ नाम कर्म का बंध होता हो और ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, ध्यान से सुनना। अगर हमें आगे जा करके बहुत सुंदर आदमी बनना है, बहुत सुंदर व्यक्ति बनना है, तो क्या करें? मन वचन काय को सरल रखना, है ना, जितना हो सके अपने मन वचन काय को बिल्कुल सरल रखना, कोई मायाचारी नहीं, कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए। तो हम आगे जाकर के सुंदर लोग प्रायः ऐसे ही होते हैं। इसलिए सबसे पहला काम, यदि हम खूबसूरत बनना चाहते हैं, बहुत स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो छोड़ दो ब्यूटी पार्लर वगैरह जाना, है ना, इनसे व्यक्ति कभी सुंदर नहीं बनता। सुंदर बनना है तो सही तरीका अपनाओ, सही तरीका अपनाओ, और वो है सबसे पहले मन वचन काय को सरल करना। दूसरा, धर्मात्मा को देख करके खुश होना। कोई यदि मुनिराज अपने नगर में आते हैं तो खुशी हो, कोई आर्य का, क्षुल्लक क्षुल्लिका या व्रती आ गया, ओहो मेरा सौभाग्य आ गया, आज मैं किसी व्रती को अपने घर पर भोजन कराऊंगी या कराऊंगा, इस तरह के परिणाम, बड़े खुश होना, बड़े आनंद के साथ उनको आहार या भोजन आदि कराने का भाव रखना।
अंगोपांग का छेदन नहीं करना, षोडश कारण भावना भाना आदि कार्यों से शुभ नाम कर्म का बंध होता है। और अशुभ नाम कर्म का बंध कैसे होता है? त्रियोग को कुटिल करना, मन वचन काय को कुटिल करना, मन में कुछ सोचना, वचनों से कुछ बोलना, शरीर से कुछ करना, दूसरे को देख करके हंसना, किसी की हंसी उड़ाना, किसी की मजाक उड़ाना, इससे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। धर्मात्माओं के साथ विसंवाद करना, जो धार्मिक लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, उनसे बहस करना। दो तरह की बहस होती है, एक तो जानने के लिए, समझने के लिए, कोई विषय समझने नहीं आ रहा है तो उसके लिए बहस करते हैं, अच्छी बात। लेकिन व्यर्थ में क्या है, धर्म में क्या रखा है, तुम लोग सब धार्मिक व्यक्ति ऐसे ढोंग करते हो, वो करते हो, तुम्हें तो तरीका नहीं, इस तरह से किसी धार्मिक व्यक्ति से विसंवाद करना, इससे अशुभ नाम कर्म का बंध हमसे नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कर रहा है उसको तू गलत कर रहा है, ऐसा बोल बोल करके उसको एहसास कराना, उससे संवाद करना, विसंवाद करना, उससे झगड़ा कलह करना, ये सब अशुभ नाम कर्म के बंध के कारण। और उसके अलावा किसी की नकल करना है ना, कॉपी करना, इससे भी अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। आपस में लड़ना और किसी का बुरा सोचना आदि कार्यों से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। महानुभाव, यदि हम अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा सुंदर बनना चाहते हैं, शुभ नाम कर्म के बंध के कारणों को करें। सातवां है गोत्र कर्म। जिस कर्म के उदय से प्राणी ऊंच या नीच कुल को प्राप्त होता है ना, या तो उच्च कुलीन या फिर नीच कुल को प्राप्त होता है, उसे हम गोत्र कर्म कहते हैं। क्या है दृष्टांत? जिस प्रकार कुम्हार छोटे या बड़े बर्तन बनाता है, उसी प्रकार गोत्र कर्म इस जीव को ऊंचा या नीचा कुल प्राप्त कराता है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा ना, चित्रकार की तरह नाम कर्म, कुम्हार की तरह गोत्र कर्म। एक कुम्हार के हाथ में होता है कि कौन सा बर्तन छोटा, कौन सा बर्तन बड़ा। एक कुम्हार केवल उसके हाथों का ही तो कमाल होता है, वो चाहे तो छोटा बना देता है, वो चाहे तो बड़ा भी बनने दे। उसी प्रकार है ना, जो गोत्र कर्म होता है वो चाहे तो अच्छा कर्म होगा तो उसको उच्च गोत्र प्राप्त कराएगा, नहीं तो नीच गोत्र प्राप्त कराता है। तो ये कुम्हार की तरह इसमें बताया है। उच्च गोत्र के उदय से क्या होता है और नीच गोत्र के उदय से क्या होता है? उच्च गोत्र के उदय से लोकमान्य कुल की प्राप्ति होती है ना, लोकमान्य, जिसका लोक में खूब मान सम्मान है, ऐसे अच्छे कुल की प्राप्ति होती है। तथा नीच गोत्र कर्म के उदय से लोक निंद्य कुल की प्राप्ति होती है। जिस कुल, जिस परिवार की लोक में खूब निंदा होती है, लोक में बहुत अपयश है, ऐसे कुल में नीच गोत्र का उदय होता है, तो ऐसे कुल को हम प्राप्त होते हैं। उच्च कुलीन को प्राप्त है ना, जैसे जैन परिवार उच्च कुलीन है तो लोकमान्य कुल है, तो जैन परिवार में उत्पन्न होना निश्चित रूप से उच्च गोत्र की प्राप्ति कराना होता है। ऐसे परिवार में उत्पन्न होना जहां दिन भर मांसाहार चलता हो, है ना, और शराब आदि चलता हो, और किसी तरह की कोई मर्यादाएं नहीं रहती हो, ऐसा नीच कुल कहलाता है। तो ऐसे नीच कुल, जो लोक निंद्य कुल कहलाता है, वो नीच कुल है। बंध के कारण ऐसा का क्या क्या काम है जिससे कि गोत्र कर्म का बंध होता है? दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, है ना, ये सब नीच गोत्र के बंध के। दूसरे के गुणों को ढकना और अपने गैर मौजूद गुणों को प्रकट करना तथा घमंड करना आदि कार्यों से नीच गोत्र कर्म का बंध होता है ना। इसलिए ऐसे कुछ काम ना करें जिससे कि हमें खराब कुल की प्राप्ति हो। दूसरे की प्रशंसा करना, अपनी निंदा करना, दूसरे के दोषों को ढकना, अपने दोषों को प्रकट करना आदि कार्यों से उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। मैं एक बात इसमें और कहना चाहूंगा, पूज्य मुनीश्री प्रायः अपने प्रवचनों में कहा करते हैं कि जो कार्य उच्च कुल को अच्छे
लगते हैं, मतलब उच्च कुल में करने योग्य जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को यदि व्यक्ति करता है तो उच्च कुल को प्राप्त होता है, उन कार्यों को यदि व्यक्ति नहीं करता है तो नीच कुल को प्राप्त होता है। उच्च कुल जैसे भगवान का अभिषेक करना, भगवान की पूजा करना, मुनिराजों को आहार देना, व्रत संयम पालन करना, दान देना, ये सब उच्च कुलीन ही व्यक्ति कर सकता है। यदि हम आगे भी उच्च कुलीन बनना चाहते हैं तो इन सब कामों की रिस्पेक्ट करें और आगे पीछे जब भी जैसा समय मिले इन कामों को जरूर करें। और यदि हम इन कामों को नहीं करते हैं, मतलब उच्च कुल प्राप्त होने के बावजूद भी उच्च कुलीन कार्य नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से वो चीज हमको प्राप्त नहीं होती है। मतलब मनुष्य पर्याय प्राप्त होने के बाद भी पूजा करने के भाव न आए, मंदिर जाने के भाव न आए, अभिषेक करने के भाव न आए, साधुओं को आहार देने के भाव न आए, तो समझना फिर से ये शरीर आपको नहीं मिलेगा, हमने इस शरीर का अपमान किया है ना, ऐसा कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए यदि हमें अच्छा कुल प्राप्त करना है तो हमें उच्च कुलीन काम करना है। रात को खाना नीच कुल का काम है। उच्च कुल में पैदा होकर के भी हम रात को खाना खा रहे हैं तो फिर समझना आगे से फिर हमको उच्च कुलीन की प्राप्ति नहीं होगी। शराब पीना नीच कुल के लोगों का काम, उच्च कुल को प्राप्त होकर के कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो उसको आगे से उच्च कुल की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब जो भी चीज हमको प्राप्त हुई है, यदि हम उसका सम्मान नहीं करते हैं तो वो वस्तु हमें आगे प्राप्त नहीं होती। आगे और अंतिम अंतराय कर्म के बारे में समझते हैं। अंतराय कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म दान, लाभ, भोग, उपभोग शक्ति में विघ्न डालता हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। अर्थात इस कर्म के उदय से हम दान नहीं कर पाते हैं, इच्छा है हमारी दान करने की लेकिन हम दान नहीं कर पा रहे हैं। हम कुछ काम करते हैं तो जितना अपेक्षित बेनिफिट्स हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, अंतराय कर्म का उदय। मैं भोग उपभोग की सामग्री लाता तो हूं लेकिन उसको भोग नहीं पाता। सुंदर सा चश्मा बनाया था, बहुत अच्छा महंगा 10,000 रुपए का, लेकिन जैसे घर पे लाया तो बच्चों ने तोड़ दिया। भोगांतराय कर्म का उदय। बहुत सुंदर सी गाड़ी लेकर के आया हूं, कार, और जैसे कार लेकर के एक्सीडेंट हो गया उसका। भोगांतराय कर्म का, उपभोगांतराय कर्म का, है ना। भोगांतराय में खाने पीने की वस्तुएं आएंगी, उपभोग में हमेशा चलने वाली जो वस्तुएं हैं वो आती हैं। तो सब कुछ होने के बावजूद भी कभी कभी देखा होगा, है ना, हम अपने साधनों को भोग नहीं पाते हैं। भोगांतराय कर्म समझना चाहिए। तो अंतराय कर्म का मतलब ही बाधा डालना होता है। कैसा दृष्टांत है इसमें? जिस प्रकार किसी सेठ ने एक पाठशाला को 10,000 रुपया देने की आज्ञा दी, किंतु मुनीम कुछ गड़बड़ करके उन रुपयों को न दिलाकर विघ्न कर देता है। सेठ जी की भावना है कि जाकर के 10,000 रुपया पाठशाला को दान कर दो, लेकिन मुनीम जी क्या कर रहे हैं, उसमें नहीं देने दे रहे हैं वो, कि नहीं 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 अभी ये वो यूं करके उसको दान नहीं करने देते। ठीक उसी तरह मुनीम की तरह यदि कोई कर्म है तो वो कौन है ना, ऐसा मुनीम जो माइजर है, सेठ को अच्छे काम करने से रोक रहा है, ऐसे कंजूस मुनीम की तरह यदि कोई कर्म है तो वो कौन सा है? अंतराय कर्म। अंतराय, हम चाहते हैं कि दान करें, हमारी भावना है कि अभी जाकर के बोली लेकर के अभिषेक करें, शांति धारा की बोली लें, चौका लगाएं, बहुत सारी अच्छी भावना है, लेकिन ये कर्म जो है वो हमें ऐसे काम नहीं करने देता है। तो इसी तरह उसी प्रकार अंतराय कर्म, है ना, कार्यों में विघ्न किया करता है। जैसे अजित कुमार लड्डू खा रहा था, कुत्ता लड्डू छीन ले गया, तो अजित कुमार के अंतराय कर्म का उदय समझना चाहिए। मतलब खा रहा है बराबर, और खाने की थाली पर बैठा और अचानक फोन आ गया, पूरा खाना ठंडा पड़ गया, खराब हो गया, है ना। भोगांतराय कर्म का उदय है, अंतराय कर्म का उदय है। इस तरह से जितने भी भोगोपभोग की सामग्री है इन सब चीजों को समझ रहा। अब बंध के कारण दान देते को रोक देना, आखिर ऐसा क्या कार्य मैं दान नहीं दे पा रहा हूं? मैंने पहले कभी न कभी किसी को दान देते हुए रोका होगा, इसलिए मेरे को भी दान देते हुए कोई न कोई रोक रहा है। आश्रितों को धर्म साधन नहीं करने देना। मैं मुखिया हूं घर का और मेरा दायित्व है कि मैं सबको धर्म कराऊं, बल्कि इसके विपरीत
यदि मैं आश्रित लोगों को धर्म नहीं करने दूं, मंदिर नहीं जाने दूं, है ना, और पूजा नहीं करने दूं, पर्वों में और विधान आदि करने का अवसर आता है तो उनको मना करता हूं, तो इन सब चीजों से भी अंतराय कर्म का बंध होता है। कोई जिनवाणी पढ़ने को कह रहा है, मैं नहीं पढ़ने देता हूं। कोई स्वाध्याय करने की इच्छा करता है, मैं नहीं करने देता हूं। कोई साधुओं के दर्शन करने की इच्छा करता है तो नहीं करने देता हूं। इन सब चीजों से अंतराय कर्म का बंध होता है। दूसरे की भोग वस्तु को बिगाड़ देना, किसी को हानि पहुंचाना, किसी के सामर्थ्य को बिगाड़ना आदि कार्य से अंतराय कर्म का बंध होता है। महानुभाव, इन सभी कार्यों से अपने को बचना है, जिससे कि हमारे जीवन में भी किसी भी प्रकार का अंतराय नहीं आए। सबसे खराब कर्म कौन सा? तो कहते हैं मोहनीय कर्म से ही दूसरे कर्मों का बंध होता है। इसके नष्ट हुए बिना दूसरे कर्मों का नाश भी नहीं होता। इस क्या ना, सबसे खराब कर्म है तो वो है मोहनीय कर्म। कहा जाता है मोहनीय कर्म वज्र की दीवार के समान है। अगर इस दीवार को हमने गिरा दिया, कम कर दिया, तोड़ दिया, तो बाकी की दीवारें तो रुई और मिट्टी की तरह होती है, जिसको बड़ी आसानी से गिराया जा सकता है। मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म का कार्य, इसलिए सबसे पहले मोहनीय कर्म के लिए क्या करना है? मोहनीय कर्मों को समाप्त करना है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, उनमें रुचि रखना, उनसे संबंधित कार्यों में मन लगाना, सबसे बड़ी बात। इससे मोहनीय कर्म को हम ढीला करेंगे। और दूसरा, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों को जितना हो सके उतना कम करना। बस ये दो बातें विशेष रूप से ध्यान रखना। सच्चे देव शास्त्र गुरु और धर्म पर सच्ची श्रद्धा करना, इनमें रुचि रखना, जब जब इनके कार्यों को करने का अवसर आता है तो आगे बढ़ चढ़ करके जरूर करना, और जितना हो सके अपनी कषायों को कंट्रोल करना। इससे हम अपने मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करेंगे। उसके बाद बाकी सभी कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। इसकी स्थिति भी सभी कर्मों से अधिक है। 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष इसकी स्थिति मोहनीय कर्म की, तो इसकी स्थिति भी बहुत लंबा चलता है ये मोहनीय कर्म। इसलिए मोहनीय कर्म ही सबसे खराब कर्म है। क्या कोई कर्म रहित भी जीव है? तो कहते हैं हाँ, अरियंत भगवान के 4 घातिया कर्म नहीं होते हैं, 4 अघातिया कर्म होते हैं, 4 घातिया कर्म नहीं होते। और सिद्ध परमेष्ठी के 8 कर्म नहीं होते हैं। एक प्राणी के एक पर्याय में एक ही प्रकार के आयु कर्म का बंध होता है। मतलब हमारे अभी प्रति समय 7 कर्मों का बंध हो रहा है। 8वें आयु कर्म का बंध केवल कभी कभी विशेष समयों में ही होता है। बाकी प्रति समय प्रत्येक कर्म का बंध होता जा रहा है। महानुभाव, अपने मन वचन काय को इतना स्थिर रखें, इतना उपयोगी बनाएं, जिससे कि खराब कर्मों का बंध हमसे न हो, अशुभ कर्मों का बंध न हो, शुभ कर्मों का बंध ही हो, ऐसी कोशिश करें। आज के कुछ अभ्यास प्रश्न इसमें देख लेते हैं, है ना। कर्म किसे कहते हैं? इनके फल देने की शक्ति, इनमें फल देने की शक्ति कैसे पैदा होती है? जो आत्मा का असली स्वभाव प्रकट नहीं होने देता उसे कर्म कहते हैं, और राग द्वेष के निमित्त से उन कर्मों में फल देने की शक्ति प्रकट होती है। सबसे बुरा कर्म कौन सा है और तुम्हारे पास इस समय कितने कर्म हैं? सबसे बुरा कर्म मोहनीय है और हमारे पास इस समय 8 कर्म हैं। हम सबके 8 कर्म हैं। अरियंत भगवान के 4 अघातिया हैं, सिद्धों के कोई नहीं। बताओ इनके किस कर्म का उदय है? विनय लड्डू खा रहा था, कुत्ता आकर लड्डू छीन ले गया, है ना। अंतराय कर्म अथवा भोगांतराय कर्म का उदय होने की वजह से उसको लड्डू खाने नहीं मिला। दूसरा, सुरेश अपना पाठ खूब याद करता है परंतु उसे याद नहीं होता। ज्ञानावरण कर्म का उदय समझना चाहिए, इसकी वजह से उसको याद नहीं होता। महेश मंदिर गया परंतु ताला लगा पाया, अतः दर्शन नहीं कर सका। दर्शनावरण कर्म का उदय। देवदत्त बहुत सुंदर है और अंजना सुरीला गाती है।
दोनों के नाम कर्म का उदय है। कंठ अच्छा मिलना भी नाम कर्म के उदय से है और सुंदरता, शरीर की सुंदरता भी नाम कर्म से प्राप्त हुई। मोहन दिन भर सोता रहता है, मोहनीय कर्म के उदय से और साता वेदनीय कर्म के उदय से, दोनों ही समझना है ना। मोहनीय कर्म भी इसमें समझना है और साता वेदनीय कर्म का भी। अच्छा, दिन भर सोने से बंध होता है दर्शनावरण कर्म का, लेकिन सोने जैसी कार्य है ना मोहनीय कर्म के उदय से ही सोना होता है, आलस्य होता है, और साता वेदनीय कर्म का उदय तभी तो अच्छी नींद आती है। तो ये दोनों ही इसमें समझना चाहिए। बताओ इनके किस किस कर्म का बंध हुआ है। मोहन बड़ा मानी है क्योंकि गुरु का अपमान किया। मानी है मतलब मान कषाय, और कषायों की वजह से मोहनीय कर्म का बंध होता है। मदन ने सुरेश की पुस्तक फाड़ दी, ज्ञानावरण कर्म का बंध हुआ। सुरेश फेल हो गया अतः बहुत रोया, रोने से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। अखिलेश ने सुरेश की चुगली की, चुगली करने से नीच गोत्र, निंदा चुगली करने से नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर कर्म के इस पाठ को विस्तार से देखा। इस पाठ से हमें सिर्फ इतनी ही शिक्षा लेनी है कि हम सब अनादिकाल से इन कर्मों के कारण ही संसार में भटक रहे हैं। अब हमें कोशिश करनी है कि अपने कर्म बंधनों को तोड़ करके सिद्धों के समान बने। लेकिन केवल भावना भाने से ये काम नहीं होगा, उसके लिए कुछ न कुछ पुरुषार्थ जरूर करते रहना पड़ेगा। तो सबसे पहला पुरुषार्थ है मिथ्यात्व को हटा करके सम्यक्त्व को प्राप्त करना। स्वाध्याय करते करते हम है ना इतनी भावना जरूर करते कि हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, है ना, शीघ्रातिशीघ्र। यदि हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति है तो हम चारित्र की तरफ आगे बढ़े, जिससे कि बाकी भी शेष कर्मों को हम समाप्त कर सकें। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।